तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव ब्रास में भगवान दास कबीरपंथी का भव्य स्वागत गांव वासियों की ओर से किया गया है। अपार जन स्नेह उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप देख पा रहे हैं गांव में इस युवाओं के जोश को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल गांव में नजर आ रहा है। जैसे जैसे लोग गांव में पहुंचते जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव बरास की। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं हल्का नीलोखेड़ी के गांव बरास से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर गांव वासियों की ओर से भव्य स्वागत कबीरपंथी का किया गया है। तो देख सकते हैं आप गांव बरास के मेन चौक की, आपको मुख्य चौक की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर भगवान दास कबीरपंथी का जोरदार स्वागत गांव बरास में किया गया है। उसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए युवाओं के इस उत्साह को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी का जोरदार स्वागत गांव में। आपको बता दें कि सारा गांव सड़कों पर आया हुआ है भगवान दास कबीरपंथी के सम्मान के लिए। फूलों की वर्षा की जा रही है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है भगवान दास कबीरपंथी का। सामने आओ, सामने सामने आओ, सामने। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं गांव बरास से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। पूर्व सरपंच हैं जांबा से करम सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही ने कहा जाएगा भगवान दास कबीरपंथी के साथी हैं। आज यहाँ पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, उनसे पूछेंगे क्या माहौल देख रहे हो। धन्यवाद पत्रकार मुद्दे। सबसे पहला तो आपके दर्शकों का देखो, ये तो बात बताने की अब रही नहीं, इतना जन सैलाब अब बरास गाँव में देखने को मिल रहा है। छत्तीस बरादरी का युवा साथी, बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति कितनी बैठी है, जो एक पूरे जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और भगवान दास जी को यहाँ हमारे अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी विधानसभा की सभी सम्मानित जनता से, लोगों से अपील करता हूँ, हरियाणा में नई सरकार बनने वाली है। आप सभी ने 5 तारीख को अपने बूथ पर पहुंचकर कमल के सामने का बटन दबाना है और भगवान दास जी को विजय बनाना है। मोटर जनता है वो भगवान दास कबीरपंथी जी को एक तरफा बनाने का निश्चय कर चुकी है। तो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं भगवान दास कबीरपंथी गांव बरास में स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बड़ा जोरदार स्वागत गांव वासियों की ओर से किया गया है और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से अपार जन समूह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए पूरा गांव आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वागत के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। मैं सभी से निवेदन और ग्रामीणों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया है। हमारे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गांव बरास से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर जनसंपर्क कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी पहुंचे हैं और उसकी आप ये लाइव तस्वीरें गांव बरास से आप देख पा रहे हैं। अपार जन समूह आपको जो जन सैलाब है आप इसकी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। उसका अभिनंदन है कि इतनी
और मैं भी कहूँगा कि गर्मी भी इतनी है आज, और उसके बावजूद भी इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टेज खाली करें। मैं सभी जो स्टेज पर हैं, मैं सभी से आवेदन करूंगा कि गांव के लोग ही स्टेज पर हैं, कृपया करके बाकी स्टेज पर पहुंचकर लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान दास कबीरपंथी जी का जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे जी, आज गांव ब्रास में पहुंचे हैं आप और अपार भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ। आप हमें पिछले कार्यक्रम में सगा में मिले थे और यहाँ भी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहोगे? आज की तारीख में सगा गांव ने और ब्रास गांव ने ये अपना संदेश दे दिया है कि इस हल्का नीलोखेड़ी का एमएलए बनने कौन जा रहा है। भगवान दास कबीरपंथी के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम ब्रास गांव ने तो साबित ही कर दिया, सगा गांव ने साबित कर दिया भाई भगवान दास कबीरपंथी एक तरफा मौलों पर। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गांव वासी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान दास कबीरपंथी का जो माहौल है वो भाजपा के पक्ष में होता जा रहा है, और उसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। उसके धर्मपाल के पास जाने से वो वर्कर भी छोड़ करके हमारे गांव वाले बोले भी हम भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे, और उनको भी आपके सामने बीजेपी ज्वाइन करेंगे। राजीव को बिल्कुल छोड़ दिया भाई, वो तो चला गया, हम नहीं बिकेंगे, हम बीजेपी के साथ और आपके साथ रहेंगे। जी शर्मा जी क्या बताओगे? हाँ जी, हम यही बताना चाहते हैं कि जो ये सरकार है 36 बिरादरी 36 समाज सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। जो ये भीड़ देख रहे हो आप, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है, ये खुद से आई हुई भीड़ है। ये मोदी जी को बनाने की लहर की भीड़ है। हमारा प्रोग्राम डिले हो रहा है। हम हमारे गांव के लोग ये चाहते हैं कि अगली बार भी बीजेपी की सरकार आए, जो अधूरे काम है उनको पूरे करके जाए। माहौल बन चुका है, माहौल एक तरफा बन चुका है। हमारा गांव तकरीबन एक रहता ब्रास गांव, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई एक आध परसेंट लोग पकाए जाते हैं, लोग वो भी फिर अपनी जगह आ जाते हैं, वो भी टाइम पे अपनी जगह आ ही जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जो ये जन सैलाब है ये भगवान दास कबीरपंथी जी ने अपने निजी प्यार प्रेम से कमाया है, और पार्टी के जो वर्कर हैं वो है ही साथ में। लेकिन जो काम इन्होंने इलाके में पूरे नीलोखेड़ी इलाके में किया ना, वो आज से 70 साल पहले कभी काम नहीं हुए थे। और जो राजीव मामू राम जी के लड़के हैं उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। जो उनके सारे समर्थक थे वो सब के सब बीजेपी में आ गए, उन्होंने अपना सारा समर्थन भगवान दास जी को दे दिया है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्मपाल जी भी, उनको जमीन नहीं मिल रही है बैठने के लिए, वो शर्मिंदगी में चल रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी ये जन सैलाब देखकर एक तरफा माहौल देख करके वो भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन पर मजबूर है कि पार्टी तरफ से उनको टिकट मिला हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा, जय भारत। सुभाष मेंबर जल्दी से जिनके नाम दिए जा रहे जल्दी आए। उसके बाद वीर सिंह माली, वीर सिंह आओ। गांव वासियों की ओर से शॉल उड़ाकर फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। भगवान दास कबीरपंथी को गांव की तरफ से सिरोपा भेंट कर एक तरह से पगड़ी भेंट कर दी गई है, और अपने हलके के विधायक के रूप में उन्हें वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सौंप रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हल्का नीलोखेड़ी के गांव ब्रास में बड़ा जोरदार स्वागत भगवान दास कबीरपंथी का किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गांव ब्रास से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। गांव वासियों की जो भीड़ है, आप अपार जनसैलाब यहां पर आप देख पा रहे हैं। गांव ब्रास से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? पिछला जो कार्यकाल 2014 भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा विकास किया देश का। प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये जीत प्राप्त करेंगे। करातीलाल और बिल्डर पहलवान वीडियो बनाए कौन से काम का भाई साहब? तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? भगवान दास कृपंथी को गांव ब्रास की ओर से पगड़ी पहनाकर उन्हें एक जिम्मेदारी हल्के के विधायक के रूप में उनको दी गई है। हालांकि इसका फैसला 5 तारीख को होना है कि जनता का जो चुनाव है वो किस पक्ष में रहेगा। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हल्का नीलोखेड़ी के गांव ब्रास से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। अपार जनसने भगवान दास कृपंथी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, रहना चाहिए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं गांव ब्रास से साध्वी देवा ठाकुर भी भगवान दास कृपंथी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हैं। भगवान दास कृपंथी ने भी उन्हें श्रद्धा भेंट कर उनका सम्मान यहाँ पर किया है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, गांव ब्रास से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। विदेश पंडित को भी क्या कहना चाहोगे? देखिएगा भीड़, देखिएगा जनसलाब, देखिएगा कई प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं, भीड़ इसी तरह से हर प्रोग्राम में देखने को मिली है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल एक तरफा जीत है कबीरपंथी जी की। और ये जन सलाब के साथ साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ मीडिया को कि यहाँ के जो प्रत्याशी विपक्ष में जो खड़े और कुछ फूल खिलाने हैं, जिस तरह से धर्मपाल गोंदर जी, बीजेपी के सिंबल की बात, लोग कहते हैं उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो विकास किया अपने घर का विकास किया, अपनी और अपने बेटे की शादियों के अलावा उन्होंने इस इलाके में कोई काम नहीं किया। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर 90 गाँव के अंदर केवल एक जाति का विकास के अलावा दूसरी 35 बरादरियों को पूछा ही नहीं। उस व्यक्ति ने सिवाय प्लॉट और फ्लैट काटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को गांव ब्रास और बस्तली में कोई जगह नहीं है जी। मिले इनको एक मंत्री पद मिले और उसके बाद हमारे गांव के जो 4-5 काम मुझे कल रात बताए गए हैं, उसके लिए फिर हम इनसे निवेदन करेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि ये हर 2 महीने में 2 घंटे के लिए भगवान दास कृपंथी के साथ साध्वी देवा ठाकुर भी आपको नजर आ रही हैं। 2 महीने में 2 घंटे, 1 साल में उन्होंने भी अपना मंच भगवान दास कृपंथी के साथ साझा किया है। उसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। हम इनके लिए ऑफिस बनाएंगे ब्रास से, हर 2 महीने के आयोजित किया गया है। गाँव ब्रास से तमाम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भगवान दास कृपंथी का सम्मान यहाँ पर आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले धर्मपाल गोंदर जी के साथ थे डॉक्टर जोगिंदर दीवान जी, जो कांग्रेस छोड़कर अपने मंडल अध्यक्ष में को शामिल करेंगे। प्रदीप राणा जी जो ब्लॉक समिति है पूर्व सदस्य, श्री रामपाल जी कुतपुरा, महेंद्र डोंकर जी, डॉक्टर जोगिंदर जी, इन चारों व्यक्तियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। श्री रविंद्र चौहान जी जो एसीपी हैं माध्यम से सीबीआई में कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग, उन्होंने भगवान दास कृपंथी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का थाम लिया है। पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य गोंदर वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे?
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहोगे अध्यक्ष? क्या बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास के लिए क्या कहना चाहोगे? वैसे हरियाणा में ग्राफ ही बीजेपी का है। हम तो पहले बटल चुके थे, लेकिन अब जिस पार्टी को छोड़ा है, जिस दल को छोड़ा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पार्टी शेष नहीं छोटी, हम धर्मपाल को अंदर के साथ थे, लेकिन उसकी आकड़पन से, उसके तानाशाही से मजबूर हो गए, परेशान हो गए, हम कभी के साथ आए। आप अपील क्या करना चाहोगे? अपील क्या करना चाहोगे? अपील ये कि लोग इसे बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दें और भगवान दास कबीरपंथी जी को 8 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचा दें। बहुत बढ़िया। उससे दुखी होकर उसका भी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे थे और दोनों ने हमारा जनता का पागल बनाया। पार्टी से काफी जो करके बैठ गया, ना कोई सलाह करी, ना साथी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में भगवान दास कबीरपंथी के अध्यक्षता में बीजेपी का थाम लिया है। गाँव अंदर के धर्म कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो जाएगा। अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 मिनट केवल समय का ध्यान रखें, वो 2 मिनट अपने विचार रखेंगे। श्री रामपाल जी जो पाल समाज से हैं, हमारे बहुत ही प्रभावी, तो मैं रामपाल जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए इस भगवान दास कबीरपंथी के प्रोग्राम में सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने पता है हम सभी साथी पिछले धर्मपाल के वर्कर थे, एक भी वर्कर धर्मपाल के पास नहीं रहा। क्यों? उसने किसी भी वर्कर का कोई कार्य नहीं करा, उसने तो भाई हल्का लूट का खा लिया। भाई वक्त के बाद सुन लो, मुंडा कभी नहीं मुंडेंगे तो धर्मपाल तेरे देरे, अतना हल्का लूट लिया, सरफदार नहीं लगेंगे बकाए तेरे। और धर्मपाल ने छोड़ का भाई भगवान दास जी के लोला रखे तेरे। धर्मपाल तेरा जुल्म करे, इनका रब करना खोएगा, अच्छे दिन आ रहे थे इन दिनों ने देखा रोएगा। और की तरह कदर न समझी भाई साथियों, वर्करों की उलट कदर न समझी, ईब कवड़ा इन वर्करों ने ठोवेगा। अब अलका नीलो खेड़ी पाना राखा पार सार का सोएगा। साथियों, जब 2 मिनट तोड़ देने में अलके की क्या हुआ? सीट तो श्री भगवान दास कबीरपंथी की निकल रही है, पर हवा ले लो भाई किस तरीके निकल रही है। अलका नीलो खेड़ी में रुका पड़ा, भगवान दास कबीरपंथी एमएलए आवेगा और जितने कैंडिडेट इसके सामने होंगे सबका पीछा छोड़ जाएगा। भगवान दास कबीरपंथी ना विधायक पद पर जाओ, हल्का नीलो खेड़ी का एमएलए बनाकर तुम अपना विकास कराओ, यह जनता खुशी हो जावा। फिर इसके गुण गाओ, गरीब जनता ने रोजगार दिलाकर तुम भी रोजगार रोटी खाओ। भगवान दास कबीरपंथी इस हल्के ने चमकावेगा, जितने कैंडिडेट होंगे सबके छक्के छुटावेगा। भगवान दास साथियों, भगवान दास कबीरपंथी की क्या सोच है? भगवान दास कबीरपंथी प्रधानमंत्री तक की पहुंच। भाई बीजेपी का कैंडिडेट यू आदमी बड़ा ठोस और इनका एमएलए बनावेंगे, इसना जनतारी या सोच। भगवान दास कबीरपंथी इन भैया का बाढ़ ली जावेगा, जितने कैंडिडेट होंगे भाई सबके छक्के छुटावेगा। एक सेकंड का काम हो रहा है जब भाइयों क्या किया? जैसे अपने गांव का दौरा किया, क्या क्या मान सम्मान होया, 36 कौम अपने बिरादरी साथ खड़ी हुई है, सारे हल्के में मैंने घूम कर देखा भाई। भगवान दास कबीरपंथी ने हल्के के में दौरा लाया और जोर जोर से भाई गांव में पहुंचा, बहुत ही बढ़िया स्वागत कराया। गांव गांव में पहुंच कर देखा, बहुत ही बढ़िया माहौल छाया। भगवान दास कबीरपंथी ने भाई बीजेपी का झंडा उठाया। सर्व जाति का बच्चा भगवान दास के साथ जुड़ जाएगा, जितने कैंडिडेट होंगे सबके छक्के छुटावेगा। भाई अलका नीलो खेड़ी का बच्चा भाई कबीरपंथी जी ना चावा और किसे टेम पकार लियो लोगों तो यूरी खजा पावा। कोई भी प्रोग्राम हो,
दुख सुख में सबका जावा और यू पाल समाज का मुख्य सलाहकारी गाना बनाकर सुनावा। रामपाल का भगवान दास तू बड़े ही बनाया पावेगा, जितने कैंडिडेट होंगे सबके चक्के चटावेगा। साथियों, सभी जाति का अपना सहयोग हल्के में कौन विधायक बनने जा रहा है? आज परासला मोर में कौन हल्के में विधायक बनने जा रहा है? श्री राम। ये परास की जनता इकट्ठी हो रही है, ये मोर में विधायक है। भारत माता की, भारत माता की। आज जनता के अंदर इतना, हमारे नीलोखेड़ी के अपने नीसिंग के मंडल अध्यक्ष जी, जितने भी यहाँ पार्षदगण पहुंचे हैं, और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, मीडिया के बंधुओं, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सबको पता है चुनाव का समय चल रहा है और हम सबको समय निकाल के सबसे पहले तो हमें अपना वोट, अपने मत का प्रयोग जरूर करना है। और हमने ये सोचना है भी हमारा मत राष्ट्र के लिए प्रयोग हो रहा है या हमारा मत पाकिस्तान के लिए प्रयोग हो रहा है या देशद्रोहियों के लिए प्रयोग हो रहा है। हमने ये नहीं सोचना, जब हम ये सोचेंगे कि हमने मत का प्रयोग सही जगह पे करना है तो आपका सीधा सा जो आपका चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा तो कमल का फूल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी ऐसी पार्टी जो एक चाय बनाने वाले को मुख्यमंत्री बना सकती है, एक ओबीसी जाति के आदमी को मुख्यमंत्री बना सकती है। ये पूरे प्रदेश के अंदर एक जो जलवा चला हुआ है, सबको दिक्कत है, एक जाति को दिक्कत है पूरे प्रदेश में। ना वो राजपूतों को देख सकते, ना वो ब्राह्मणों को देख सकते, वो किसी ना पंजाबी को देख सकते, ना बनिया को देख सकते, ना वो दलित को देख सकते। वो दलित की तो मंच पे पिटाई भी कर देती है। हमारी शैलजा बहन जी इस चीज का उदाहरण है, उनके ऊपर क्या क्या पत्रकारियां दी गई। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, राष्ट्र के लिए बिना खर्ची पर्ची वाली सरकार प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने दी, पहले नौकरियां हुड्डा साहब की कोठी पे लगा करती थी, कांग्रेस के लोगों को देखो भड़के हुए फिर रहे हैं, पागलों की तरह फिर रहे हैं लूटने के लिए, मौका देख रहे हैं। अगर आपने मौका दे दिया, जैसे हिमाचल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां पे पेट्रोल डीजल, आप नेट पे मेरे युवा साथी बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, 15-15, 20-20 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल का रेट है, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आपको याद होगा बिजली के लिए कैसे हमें तरसना पड़ता था, हमें सिलेंडरों की लाइन में कैसे लगना पड़ता था। भारत माता की, वंदे वंदे श्री राम। भारत माता की। हमारे राणा जी ने तो आदेश किया 1 मिनट बोलना है, तो 1 ही मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना। बोलिए भारत माता की। सर्वप्रथम मैं अपने ग्राम रास में बीजेपी के प्रत्याशी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं कबीरपंथी जी। उसके पूर्व जिन लोगों ने कार्यक्रम किया उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। डॉक्टर करण सिंह जी और हमारे सीबीआई में है अधिकारी, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवतुल्य जनता जो हमारे सामने खड़ी है ब्रास की, आप लोग सालाना 5 मिनट बात कर लेना, मुझे पता है बड़े ज्ञानी लोग हैं, 2 मिनट का टाइम देगा। अच्छा, आप लोग ये कह रहे थे कि धर्मपाल गोंदर बड़ी देर से मैं सुन रही हूँ और मीडिया कर्मी ध्यान से सुनना और कैमरे ऑन रखना। आप लोग कहते हो कि धर्मपाल गोंदर ने विकास नहीं किया विकास धर्मपाल गोंदर ने अपने घर का विकास किया। धर्मपाल गोंदर ने अपनी और अपने बेटे की 2-2 शादियां कराई हैं। क्या बात करते हैं आप। इस हलके के अंदर 90 गांव आते हैं, 90 गांव के अंदर वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण या 36 बरादरी को छोड़कर सिवाय एक जाति के किसी को ग्रांट या विकास करने का काम नहीं किया धर्मपाल गोंदर ने। ताड़ियों में दम नहीं रहा ब्रास के लोगों को। और बता दूं धर्मपाल गोंदर ने क्या किया। 2001 में कविता नाम की लड़की से शादी की
और 2021 में उस लड़की को तलाक दे दिया। ये काम किया धर्मपाल गोंदर ने। और जब धर्मपाल गोंदर के सपुत्र ने काम किया, जो चरित्र की बात करते हो तुम लोग, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बिठा सकते हो क्या, जो 23 साल की स्मृति अग्रवाल से शादी कर ले कैथल में जाके, क्योंकि वो उद्योगपति लड़की। और कविता को उस रोड पर जब छोड़ दिया जब उसके 18 और 20 साल के 2 नौजवान लड़के हैं, उस स्थिति में आज वो लड़की मीडिया में घूमती फिर रही है। और बताऊं क्या किया, नीलोखेड़ी के अंदर 44 करोड़ की संपत्ति यानी कि प्लाट और कॉलोनियां काट दी। कहते हैं कि धर्मपाल गोंदर बड़ा शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी दो ब्याह कर एक नहीं रुक दिया आजकल। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या कह रहे हो आप कि बहुत सीधा है, वो बहुत सीधा है, वो प्रत्याशी सीधा हो सकता है। मैं कहूँ उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसको एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। अमिताभ से भी अच्छी एक्टिंग कर सकता है धर्मपाल गोंदर। आप क्या कहते हो, CHD सिटी के अंदर 5 एकड़ में प्लाट काट दिए उसने कई करोड़ के। आप कहते हो बड़ा सीधा है धर्मपाल गोंदर। ये तो एक छोटी सी व्याख्या थी, खैर मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहती। जिन लोगों का चरित्र, जिन लोगों का चित्र इतना खतरनाक, वो नीलोखेड़ी की बच्चियों के लिए, नीलोखेड़ी हलके के लिए, नीलोखेड़ी के युवाओं को क्या एग्जाम्पल देंगे कल आप लोग। भारत की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए, क्योंकि बीजेपी गाय की, गंगा की, मंदिरों की, मठों की, सनातन की, धर्म की और हिंदू की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करिए। जय जय श्री राम। आप सनातनी होकर, हिंदू होकर बस्तली गांव के अंदर वेद व्यास जी के नाम पर जो स्कूल था उसको बदलने का काम किया आपके धर्मपाल गोंदर ने। तो ऐसे व्यक्ति वोट की उम्मीद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहूंगी कि ब्राह्मण समाज की वो लड़की जिसके साथ शिव कुमार या सारे लोगों ने मिलकर जो गलत काम ये किया, उसमें उसकी चुप्पी बनी रही। तो ब्राह्मण समाज को भी बहिष्कार करना चाहिए और चमार समाज को भी धर्मपाल का बहिष्कार करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे बस्तली ने एकता दिखाई, वैसे ब्रास का बच्चा बच्चा कबीर पंथी जी का सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए और धर्मपाल की नो एंट्री के बैन लगा देने चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती। विधायक जी, आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, जिन लोगों ने ये आज कार्यक्रम किया, चाहे हमारे वो राणा जी CBI वाले हों, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे मोहनलाल जी हो, करम सिंह सरपंच जी हो, जिनके नाम मैं नहीं जानती, उन सभी को ब्रास के लोगों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोलिए भारत माता की, ऐसे नहीं भाई, बोलिए जय जय श्री राम। जय हिंद। बहुत बढ़िया। अब मैं आदरणीय रविंद्र चौहान जी, डॉक्टर करण सिंह जी, डॉक्टर काका जी, आदरणीय प्रदीप जी, विजय शर्मा जी, रामबज राणा जी, भाई प्रवीण जी, भाई मोहनलाल अनेजा जी, अरविंद कंबोज जी, हरदीप पंचाल जी, नन्ना कश्यप जी, मास्टर नरेंद्र जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई नरेश जी, भाई पालाराम जी और पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित वंदनीय पूजनीय देवा ठाकुर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई महिपाल राणा जी, आदरणीय भाई जनक पोपली जी, रण सिंह जी, भाई डिम्पल जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, गांव ब्रास के सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं आयोजकों का कि जिन्होंने इतना भव्य जोश और उत्साह से लबालब इस प्रोग्राम को आयोजित किया और इस भाई बेटे को बुलाकर, चाहे रथ पर बिठाकर, फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर आपने जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं। ये दूसरी बार ब्रास गांव में प्रोग्राम है और एक से बढ़कर एक ये प्रोग्राम हुए हैं। इससे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों से आम जनता के लिए जो योजनाएं बनाई है, जो काम किए हैं, आज जनता ने उनके कामों पर मोहर लगाने का काम किया। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए
जो योजनाएं चली थी आज उनका लाभ जिस तरह से हर समाज को मिल रहा है। साथियों, यही कारण है कि आज जिस भी गांव में, जिस भी शहर में जा रहे हैं, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। साथियों, 2014 में आपने एक ऐसी निकम्मी सरकार को हटाने का काम किया था साथियों, जिन्होंने इस देश का, ये प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया था। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आप सब ने दुखी होकर के नरेंद्र मोदी जी को इस देश की बागडोर संभाली और उन्होंने 10 वर्षों में अनेक योजनाएं खासतौर से गरीब समाज के लिए, चाहे हर जो वो परिवार जिसके घर में शौचालय नहीं था, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, गरीब आदमी के लिए इलाज के लिए 5 लाख तक का फ्री में इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा, कोरोना काल से अब तक लगातार 5 किलो अनाज हर परिवार के सदस्य को देना हो, या लाल डोरे के अंदर जो जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता था, अपना मकान था, उसके रजिस्ट्री मालिकाना हक देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल और नायब सैनी की सरकार ने किया। चाहे हर फसल किसान की MSP पर खरीदने की गारंटी देना, उनके कर्जे माफ करना और महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देना, ये सरकार का काम है। मेरिट पर नौकरी का जो कांग्रेस सरकार में खर्ची और पर्ची चलती थी, उससे पीछा छटवाना और बच्चों को 1,40,000 बच्चों को सरकारी नौकरी बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी पर्ची के देना, तो साथ ये काम थी। सड़कों का निर्माण, हाईवे का निर्माण, आज आप हरिद्वार चले जाओ, जयपुर चले जाओ, इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए हैं कि जहाँ 10-10 घंटे लगते थे, वहाँ 4-4, 5-5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। हर तरफ से चाहे कोई विधानसभा हो, वहाँ विधायक कांग्रेस का हो, इनेलो का हो, समान रूप से विकास कराना। हमारी नीलोखेड़ी की अगर बात करूं तो मैं बस्तली में लड़कियों का कॉलेज बनवाने का काम किया, एक स्टेडियम बस्तली में बनवाया गया बच्चों के खेलने के लिए। नीलोखेड़ी में, निसिंग में किसान रेस्ट हाउस अपने किसान भाइयों के लिए, निसिंग में एक रेस्ट हाउस, गांव ब्रास में हर समाज की चौपाल के लिए ग्रांट देना, ऐसे हर गांव में हमने काम किए हैं। अब साथियों, एक फैसला लिया गया था पिछली बार, शायद अच्छा सोचने के लिए, लेकिन साथियों 4 महीने में आप सबको पछतावा हो गया था, क्योंकि किसी तरह का समान रूप से विकास नहीं हो पाया। अब साथियों, एक टाइम आया 5 साल के बाद फिर आपने एक सोचना है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप क्या विधायक, मंत्री या सांसद बनाने के लिए अपनी वोट ना दें, और वोट दें उस शख्सियत को जिसके हाथ में देश सुरक्षित है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। नहीं तो साथियों, आने वाले समय में हम जिस तरह से कांग्रेस सरकार की पॉलिसी है, जिस तरह वो इस देश को खंड खंड करना चाहती है, तो साथियों उसे अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाना है, जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। नहीं तो साथियों, आने वाला समय वो ठीक नहीं होगा अगर गलती से इनके हाथ में देश की बागडोर आ गई। बहुत परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप एक वोट अपना कमल के सामने वाला बटन दबा करके इस भाई बेटे को तो आशीर्वाद देंगे ही, साथ ही नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। आपकी एक वोट नायब सैनी जी को तीसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में आपका सहयोग देगी। तो गरीब का बच्चा, बैकवर्ड समाज का बच्चा जो पहली बार हमारे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आप एक वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर, और मैं विश्वास दिलाता हूं जो रविंद्र चौहान जी ने कहा था कि हर 2 महीने में नहीं, मैं और जल्दी हर अपनी विधानसभा के हर गांव में समय लगा करके घंटा 2 घंटा, हफ्ते में 10 दिन में आपकी समस्या सुनने का काम करूंगा। और आपकी जो भी समस्या है गांव की, जो 4-5 समस्या मैंने पहले भी आपके बीच में बोल के गया था, उन समस्याओं का समाधान करने का हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। इसलिए आप अपना आशीर्वाद दें। विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक विधायक नहीं, एक भाई बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद।